प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस। सामान्य भविष्यत काल। एक्टिव का स्ट्रक्चर फार्मूला आपको याद होगा। टेंस में मैं बतला चुका हूँ। एस प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव ऑब्जेक्ट यहाँ नॉमिनेटिव केस में चेंज होकर के लिखाएगा। प्लस शैल विल प्लस BE प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होकर के आएगा। ये इसका फॉर्मूला हुआ। एक सेंटेंस लेते हैं। आपको बतलाए थे कि सेंटेंस में हमेशा जो है ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होगा, तभी उसका जो है पैसिव बनाया जा सकता है। I shall read a book। मैं एक किताब पढ़ूंगा। इसका पैसिव होगा a book। ये आ गया, यहाँ नाउन का नाउन होगा। a book के साथ विल का प्रयोग होगा। A book will be read by। I का ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है, तो इस तरह से हो गया A book will be read by me। ये V3 हुआ। यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन जो है रेड हो जाता है। स्पेलिंग तो तीनों का सेम होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। एक दूसरा जो है सेंटेंस लेते हैं। हरी विल टीच मी। यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का यहाँ आई हो जाएगा। आई के साथ शैल लगता है, बी हो जाएगा। टीच का V3 टाउट होगा, और वाई हरी का हरी हो जाएगा। हरी का हरी हो गया। आई शैल बी टाउट बाई हरी, ये इसका पैसिव हुआ। हरी विल टीच मी, हरी मुझे पढ़ाएगा। आई शैल बी टाउट बाई हरी, मैं हरी के द्वारा पढ़ाया जाऊंगा। इस तरह से ये सिंपल फ्यूचर का एक्टिव पैसिव खत्म हुआ। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को लिखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यत काल। इसका पहचान चिन्ह होता है रहेगा, रहेगी। स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर एक्टिव हो जाएगा S प्लस शैल विल प्लस BE प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब 1 ING का प्रयोग होता है।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव का फार्मूला लिखेंगे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया नॉमिनेटिव केस में, उसके बाद प्लस शैल विल प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यू विल बी राइटिंग अ लेटर। तुम एक पत्र लिख रहे होगे। इसका पैसिव बन जाएगा ए लेटर, इसके साथ में विल बी विल बीइंग, फिर राइट का रोट रिटेन होता है, बीइंग रिटेन, बाय यू का यू होता है, यू का यू। एक सेंटेंस और देखिए। हरी विल बी ईटिंग अ मैंगो। हरी आम खाता रहा होगा। इसका पैसिव हो जाएगा ए मैंगो will being eaten by हरी। ये इसका पैसिव हो जाएगा, यानी आम हरी के द्वारा खाया जा रहा होगा। इस तरह से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव खत्म हुआ। अब हम फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव पैसिव बतलाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी होगा पूर्ण भविष्यत काल। इसका एक्टिव एस प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का फार्मूला हुआ, स्ट्रक्चर फार्मूला। इसका हम पैसिव बनाने का फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद सेंटेंस लेंगे। पैसिव का हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। किस केस में आएगा? नॉमिनेटिव केस। अब प्लस विल शैल प्लस हैव बीन हो जाएगा, यहाँ हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, चेंज हो करके। चलिए इसका एक सेंटेंस लेते हैं। रामू विल हैव सेंट अ लेटर। रामू एक पत्र भेज चुका होगा। रामू एक पत्र भेज चुका होगा, इसका हिंदी हुआ। इसका पैसिव क्या बनेगा? ए लेटर, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये आ जाएगा यहाँ अ लेटर विल हैव बीन, हैव के बाद बीन आ गया, सेंट का सेंट हो जाएगा बाय रामू।
केवल इसमें हैव बीन का प्रयोग हुआ और बाय दे करके चेंज किए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को। इसके बाद एक और सेंटेंस लेते हैं। सीता will have beaten हरी। सीता हरी को पीट चुकी होगी, यानी पिटाई कर चुकी होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हरी will have been beaten by सीता। हरी सीता के द्वारा पीटा जा चुका होगा। इस तरह से इसका हिंदी होगा और ये एक्टिव टू पैसिव हुआ। इस वीडियो में आपका वॉइस खत्म हो गया। इसके पहले 2 और वीडियो बन चुके थे जिसमें आप लोग देख लेंगे किस तरह का एक्टिव पैसिव है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, बतलाइए कि यहाँ समझ में आता है, इस वीडियो से हम सीख रहे हैं, आप भी सीखो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।